मॉडर्न डे कार्स में एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती जा रही है और वो हैं इनके इंजन्स। आप चाहे एक छोटी हैचबैक ले लें या एक लंबी चौड़ी लग्जूरियस सेडान या फिर कोई एक बिग बल्कि एसयूवी, ब्रांड चाहे कोई भी हो, इन सभी के इंजन्स डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा हैसल फ्री होते जा रहे हैं। इन इंजन्स के साइजेस घट रहे हैं और पावर आउटपुट बढ़ रहे हैं, इनके एमिशंस भी घट रहे हैं और माइलेज बढ़ रहे हैं। यानी कि आइस इंजन सब इनोवेशन की ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुके हैं। लेकिन लगभग परफेक्ट हो चुके आइस इंजन्स अब ज्यादा दिन तक तो कार में रहने नहीं वाले और बहुत जल्द ही ये फेज आउट होने वाले हैं। पर जो चीजें मॉडर्न डे कार से फ्यूचर कार्स तक कंटिन्यू रहने वाली है वो है इन कार्स के फीचर्स और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। मगर बड़ी दिक्कत ये है कि गाड़ियों की यही चीजें सबसे ज्यादा लेस रिलायबल और मोर प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं। और ये बात ऑटोमोटिव फोरम्स पर कंज्यूमर तो खुद कह ही रहे हैं, साथ ही इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्चेस एंड स्टडीज भी बार बार इस खतरे की ओर इशारा कर रही हैं कि मॉडर्न कार्स जितनी टेक लोडेड होती जा रही हैं उतनी ही लेस रिलायबल हो गई हैं। इसलिए आज इन फोरम से मिले कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस और रिसर्च रिपोर्ट से मिले डेटा को आसान भाषा में कंपाइल करके हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्यों नई गाड़ियां ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं। कुछ दिन पहले जेडी पावर की एक स्टडी सामने आई है जिसने फिर से मॉडर्न कार्स की सच्चाई सबके सामने ला दी है। इस स्टडी में सामने आया कि साल 2009 के मुकाबले व्हीकल प्रॉब्लम सिर्फ 3 साल की ओनरशिप के दौरान हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। इसी फर्म की 2024 की स्टडी से कंपेयर करें तो 2025 में ये प्रॉब्लम्स पर 100 व्हीकल्स 6% तक बढ़ गई हैं। यानी कि इस साल इंडस्ट्री एवरेज 202 प्रॉब्लम्स पर 100 कार्स पर पहुंच गया है। इसे मेजर करने के लिए एक सिंपल मैट्रिक यूज होता है, PP100 यानी प्रॉब्लम्स पर 100 व्हीकल्स, जो बताती हैं कि हर 100 कार्स में एवरेज कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कंपनी का PP100 स्कोर 150 है तो उस ब्रांड की 100 कार्स में टोटल 150 प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई। रूल सिंपल है, स्कोर जितना बड़ा कंप्लेंट्स उतनी ज्यादा और स्कोर जितना छोटा ब्रांड उतना ही रिलायबल। बता दें कि जेडी पावर अक्रॉस इंडस्ट्री इसी तरह की कंज्यूमर इंसाइट्स बेस्ड रिसर्च एंड स्टडी करती रहती है, जिससे इस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा है और इसलिए हम इसका रेफरेंस दे रहे हैं। अब इस साल के व्हीकल डिपेंडेबिलिटी के इस चार्ट को देखिए। इसमें जो कार ब्रांड सबसे टॉप पर है जैसे लेक्सस, बुइक जो कि जनरल मोटर्स का ही ब्रांड है, फिर तीसरे पर माजदा, फोर्थ पर टोयोटा और फिफ्थ पर कैडिलैक, इन सारे कार ब्रांड्स का पीपी स्कोर खासा कम है। यानी इन ब्रांड्स की कार्स में कम से कम प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई है। वहीं इस टेबल में जो सबसे नीचे वाले ब्रांड्स हैं जैसे फोक्सवैगन, क्राइसलर, ऑडी एंड जीप, इनका पीपी स्कोर काफी ज्यादा है। VW का तो 285 तक चला गया। यानी कि इन ब्रांड्स की कार्स लेस रिलायबल बताई गई हैं। अब अगर आपको आइडिया लेना है तो जिन ब्रांड्स का पीपी स्कोर 200 या उससे कम है वो ठीक ठाक रिलायबल माने जाते हैं और जिनका 200 से ज्यादा स्कोर है वो कार ब्रांड्स लेस रिलायबल है। और यही वजह है कि इस व्हीकल डिपेंडेबिलिटी की टेबल में जापानीज ब्रांड्स ज्यादा दिख रहे हैं जैसे लेक्सस, माजदा, टोयोटा और होंडा। इसमें इंडियन ब्रांड्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये एजेंसी अमेरिका में ही ऑपरेट करती है, बट बहुत सारे कॉमन कार मेकर्स भी हैं इस लिस्ट में जो इंडिया में भी गाड़ियां बेचते हैं, तो उससे आप ब्रांड रिलायबिलिटी का एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। पहले की कार्स काफी सिंपल हुआ करती थी जो मोर मैकेनिकल्स और लेस इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड होती थी, लेकिन आज की कार्स एक चलती फिरती कंप्यूटर बन गई है। अब इनमें हर चीज सेंसर, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकली चलती हैं, जैसे बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, वायरलेस चार्जर्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल्स और भी दर्जनों एडवांस्ड फीचर अब ऑलमोस्ट हर सेगमेंट की कार्स में आने लगे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हर नया फीचर गाड़ी में एक एक्स्ट्रा रिस्क एंड फेलियर पॉइंट ऐड कर देता है। जेडी पावर की 2025 की जो रिपोर्ट हम अभी दिखा रहे हैं उसमें सामने आया कि नई कार्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इंफोटेनमेंट सिस्टम की सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी इशूज लगातार 2 सालों से बढ़ रहे हैं, जिसमें 8.4 PP100 का स्कोर इंक्रीज देखा गया। फिर इसके बाद बिल्ट इन ब्लूटूथ एंड वाईफाई प्रॉब्लम्स भी टॉप सॉफ्टवेयर डिफेक्ट में एड ऑन कर रहे हैं। और शॉकिंग बात यह है कि गाड़ियों की सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये दिक्कतें तो टोटल इश्यूज का सिर्फ 9% ही है। अब इसी से जुड़ी एक और नई दिक्कत कार्स में आने लगी है और वो है स्मार्टफोन इंटीग्रेशन। जेडी पावर के मुताबिक इंडस्ट्री वाइड टॉप 10 प्रॉब्लम्स में से आधी दिक्कतें तो स्मार्टफोन इंटीग्रेशन की ही हैं, क्योंकि जितनी तेजी से स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है ऑटो इंडस्ट्री उस पेस के साथ कंपैटिबल ही नहीं कर पा रही है। हालांकि इन प्रॉब्लम्स को कार मेकर ओवर द ईयर अपडेट से ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर 56% ओनर ऐसे हैं जिन्हें OTA के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला। बट शॉकिंगली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलायबिलिटी के मामले में ईयर ऑन ईयर काफी इंप्रूव हुए हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स की भी डिपेंडेबिलिटी रेटिंग बेहतर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ प्लग इन हाइब्रिड साल दर साल और भी खराब होती जा रही हैं। 2023 में भी जेडी पावर ने जो रिपोर्ट दी थी, इस स्टडी के मुताबिक हर 100 नई कार में शुरुआती 90 दिनों के भीतर
करीब 192 प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई हैं। अगर कंपेयर करें तो 2021 में यही नंबर 174 था और इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि कार्स की क्वालिटी डिक्लाइन होने के पीछे टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बढ़ना है। इस रिसर्च फर्म के ऑटो बेंचमार्किंग के सीनियर डायरेक्टर खुद कहते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज फेसिंग वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स, जो कि पिछले 37 ईयर्स की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसमें बताया गया कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ईयर ऑन ईयर फ्लैट होती गई हैं, लेकिन साल दर साल लार्जेस्ट प्रॉब्लम्स कार के फीचर्स, कंट्रोल्स, डिस्प्लेस और इंफोटेनमेंट कैटेगरी से रिपोर्ट हो रही हैं। मोर शॉकिंगली, कार ब्रांड्स तो इवन अब कप होल्डर्स, डोर हैंडल्स और हॉर्न जैसी बेसिक चीजें तक ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में कंज्यूमर्स बता रहे हैं कि कंपनीज अब तो कप होल्डर के साइजेस और उनकी लोकेशन तक गलत देने लग गई हैं, क्योंकि कप होल्डर्स की वही मेन जगह अब वायरलेस चार्जर्स को अलॉट कर दी जाती है। किसी भी कार की एकदम ही बेसिक चीज जैसे डोर हैंडल्स भी दिन ब दिन प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं। अब हर अदर कार के डोर हैंडल्स एक अलग डिजाइन और टाइप के होते हैं। मॉडल टू मॉडल इनकी लोकेशन भी बदलती है और ऑपरेटिंग का तरीका भी, जो मोर हैसल ऐड करते हैं। इवन ये हाईटेक दिखने वाले डोर हैंडल्स क्रैश की सिचुएशन में डेडली साबित हो रहे हैं, जो लोगों की जान ले रहे हैं। इस पर मैंने एक बेहद डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में है। प्रॉब्लम्स की इस लिस्ट में ड्राइवर असिस्टेंस फीचर भी बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। मोर देन 80% ओनर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स में प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ ही वायरलेस चार्जिंग भी एक बड़ी दिक्कत बन के सामने आई है। यूजर शिकायत कर रहे हैं वायरलेस चार्जिंग पैड की गलत लोकेशन और इंटरमिटेंट चार्जिंग को लेकर। अब ऐसा नहीं है कि मॉडर्न डे कार्स ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ आने लगी हैं और पहले की गाड़ियां बिना इश्यूज के होती थी, मगर जब हम कंपेयर करते हैं तो फर्क बहुत बड़ा नजर आता है। जैसे टीम बीएचपी के फोरम पर कार्स के PP100 स्कोर को कंपेयर करते हुए एक डेटा मिला। इसमें सेम ब्रांड का साल 2010 वाले मॉडल्स को ठीक एक दशक बाद की कार से कंपेयर किया गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि जिस लैंड रोवर की साल 2010 में पर 100 व्हीकल्स 390 प्रॉब्लम्स थी, वो 2020 तक आते आते 500 के ऊपर चली गई। इवन इस चार्ट में मोस्ट रिलायबल लेक्सस का भी PP स्कोर खराब दिखाई पड़ रहा है। जो 2010 में सिर्फ 159 पर था, वो 2020 तक 292 प्रॉब्लम्स पर 100 कार पर पहुंच गया। हालांकि 2025 में लेक्सस का ये स्कोर अब 140 पर है और लैंड रोवर का 270 पर। अब ऐसा नहीं है कि कार्स की रिलायबिलिटी इश्यूज कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हो रहे हैं, बल्कि मोस्टली प्रॉब्लम्स कार मेकर्स की इग्नोरेंस, फीचर डंपिंग वाइल मेंटेनिंग कॉस्ट कटिंग की वजह से होती हैं। अब आप कार्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम को ही उठाकर देख लें तो सॉफ्टवेयर इश्यूज तो खैर सारी कार्स में है, मगर जो कम बजट की कार्स हैं उनमें भी घटिया क्वालिटी और पुअर सॉफ्टवेयर के साथ टच इंफोटेनमेंट सिस्टम डम कर दिए जा रहे हैं, जो आगे जाके कंज्यूमर के लिए परेशानी ही बनते हैं। लेकिन यहाँ कार मेकर्स की भी मजबूरी है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर हम कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एंड फीचर सीख करते हैं। ऐसे में आपको ये जिम्मा उठाना होगा कि गाड़ी लेते वक्त गीकी फीचर्स की बजाय मोर यूजफुल फीचर्स को चुनें। पर एक दिक्कत यहाँ भी है, कुछ कार मेकर्स जानबूझकर बहुत सी कोर प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, या मेरी नज़र में तो लापरवाही ही करते हैं। हर कार में ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जहां कंपनीज कंज्यूमर के कन्वीनियंस के बजाय कॉस्ट कटिंग को तवज्जो देती है। ऐसे फीचर्स की आपको एक छोटी सी लिस्ट बताता हूँ जो लॉन्ग टर्म में यूजर के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसमें सबसे पहला है सीट बेल्ट चाइम्स विदाउट सेंसर। इसके लिए सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी बदनाम है। इवन इनकी ग्रैंड विटारा जो 20 लाख रुपए तक जाती है, इस गाड़ी में तक रियर सीट्स पर बिना सेंसर के सीट बेल्ट चाइम्स दिए गए हैं। कोई पीछे बैठे या नहीं, आपको सेंसर्स को फुल बनाने के लिए सीट बेल्ट्स लगाकर ही रखनी पड़ती हैं, जो इतनी महंगी कार के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि 20 लाख रुपए की कार में मारुति ने महज 100 रुपए के सेंसर पर चिंदी चोरी कर ली। अब इस लिस्ट में सबसे मेजर प्रॉब्लम है टच बेस्ड एसी कंट्रोल। कॉस्ट कटिंग की अंधी दौड़ में अब कार मेकर्स बेसिक फंक्शन लाइक एसी कंट्रोल तक के फिजिकल बटन्स हटाने लगे और ये कंट्रोल्स बड़ी सी और कॉम्प्लेक्स टच डिस्प्ले में देने लगे हैं। इससे गाड़ी फ्यूचरिस्टिक तो लगने लगती है, पर ये अपने आप में बहुत बड़ा अनकन्वीनियंट और सेफ्टी हजार्ड है, क्योंकि हर बार कोई बेसिक फंक्शन ऑपरेट करने के लिए आपको सड़क से नजर हटा के न सिर्फ स्क्रीन पर देखना पड़ता है, बल्कि कई सारे यहाँ वहाँ क्लिक्स भी करने पड़ते हैं। और प्रॉब्लम का हिस्सा टच बेस्ड HVAC कंट्रोल्स भी है, क्योंकि इन्हें भी ऑपरेट करने के लिए सड़क से नजर हटानी पड़ती है। कुछ यूरोपियन कार ब्रांड्स जो इंडिया में कार्स बेचते हैं, उनमें इंडिकेटर और वाइपर की उल्टी लोकेशन भी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे फोक्सवैगन, स्कोडा और फोर्ड की कार्स में भी ये था कि इंडिकेटर्स की जगह वाइपर कंट्रोल और वाइपर्स की जगह इंडिकेटर स्विच आते हैं। इंडियन ओनर्स को इस चीज से अडेप्ट करने के लिए लंबा टाइम लगता है, और इवन अडेप्ट हो भी जाते हैं तो भी एक मैनुअल कार को ट्रैफिक में चलाते वक्त सेम लेफ्ट हैंड से गियर और इंडिकेटर साथ में ऑपरेट करने पड़ते हैं,
जो अपने आप में एक परेशानी ही है। फिर कॉस्ट कटिंग का एक और नायाब मुजस्समा है ये स्पेस सेवर स्पेयर व्हील्स। ये अब बहुत सारी कार्स में आने लगे हैं, जो कि कार के बाकी व्हील्स से काफी पतले होते हैं, जिनकी वेट और स्पीड लिमिट भी बहुत कम होती है। मोस्टली स्पेस सेवर व्हील्स 100 से 110 किलोमीटर तक ही ट्रेवल कर सकते हैं और 80 kmph की स्पीड से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते अगर ये लगा है तो। कॉस्ट कटिंग की हद देखिए कि कुछ कंपनीज तो इससे भी आगे चली गई हैं और स्टेपनी ही पूरी तरह से हटा दी और बदले में दे दी एक पंचर रिपेयर किट। इस किट से टायर का पंक्चर ठीक करना सबको अच्छे से नहीं आता, क्योंकि पहले तो एक फ्लैट टायर में पंचर ढूंढना ही मुश्किल टास्क है और मिल भी गया तो भी इससे पूरी तरह से ठीक करना इतना आसान नहीं, खास तौर पर लेडी ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि वो ऐसी चीजों के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। एंड व्हाट इफ कार का एक टायर ही बस्ट या डैमेज हो गया हो, तब इस किट के साथ आप क्या करेंगे? और इस तरह की प्रॉब्लम्स मॉडर्न कार्स में न जाने कितनी ही सारी हैं, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और इसलिए कार मेकर्स को एटलीस्ट बेसिक चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है और अपना रिलायबिलिटी का स्कोर बढ़ाने की भी बहुत नीड है। बाकी आपको अपनी कार में कौन सी चीज प्रॉब्लमेटिक, अनरिलायबल या अनकन्वीनियंट लगती है वो आप कमेंट्स में बताएं और मैंने इसमें कौन सी मेजर चीज मिस कर दी ये भी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।